स्वस्थ आणि मजबूत भारत तयार करण्यासाठी काय आवश्यक आहे? फक्त एक चांगली सवय आणि ती म्हणजे स्वच्छतेची. त्यासाठी डेटॉल एनडीटीव्ही बनेगा स्वस्थ इंडिया सीझन 12 ची सुरुवात झाली आहे. 2015 मध्ये या स्वस्थ भारत अभियानाची सुरुवात करण्यात आली आणि ही यात्रा तुमच्यापासून सुरू होते. तुमचं कुटुंब, तुमची शाळा, तुमची गल्ली, तुमची शहरं. कारण निरोगी राष्ट्र म्हणजेच विकसित राष्ट्र आणि म्हणूनच या सीझन मध्ये आम्ही स्वच्छ निरोगी भारत निर्माण करण्याचं ध्येय घेऊन देशातलं एक सर्वात मोठं स्वच्छता अभियान राबवतोय. And we've adopted technology the most, I think, in our on-ground initiatives with Banega Swasth India, because touching 25 million children and now having the audacity to say that we will touch everybody with I am the change is only enabled because you are on the cutting edge of technology, and everything that you are talking about today, we are talking about, is about adopting technology at the very grassroots. So that's how we're keeping relevant. Thank you, Kanika. And we have with us Mr. Tikku. टिक्कू जी, सत श्री अकाल. सत श्री अकाल जी, की हाल चाल? वेरी गुड. पूरे पैनल में ना सबसे खुश इंसान ये है क्योंकि पता है क्या, जिंदगी आप जी और हम मजदूरी कर रहे हैं. मैं सुबह छोले भटूरे खा के आऊँ और यहाँ पे आते ही वड़ा पाव खाया, तो इसलिए खुश हूँ. आपकी टी शर्ट पे टिक्कू लिखा है, टिक्का लिख देना चाहिए. वैसे एक हुआ क्या, टिक्कू नाम इसलिए मेरे माँ बाप ने रखा, उनको बचपन में पता लग गया था कि यार इसको खाने का शौक है, तो ये टिक्की भी खाएगा और टिक्का भी खाएगा, तो उन्होंने टिक्कू रख दिया. तो कहते ना अपना वो पालने में पता लग गए थे मेरे पैर. हमारे तो नवरात्रे चल रहे हैं इसलिए टिक्के की बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ पड़ा है बहुत कुछ. तो ये आपके पैलेट के हिसाब से सब कुछ, मतलब मुझे कुछ नहीं पता, बट हाँ इससे क्या हो रहा है कि मेरे को बात करने में दिक्कत आ रही है, बिकॉज़ मेरे को पानी आ जा रहा है, मेरे को पता नहीं मैं बात करूं. मुझसे राय नहीं जा रहा, वहीं चलते हैं. अरे वाह, सही. खुशबू दूर तक आ रही थी, लेकिन आई एम श्योर व्यूअर्स को खुशबू वहां तक घर तक आ रही होगी उनके. सही, बिल्कुल. तो ये आप आर यू फॉन्ड ऑफ पानी पूरी, या फिर जिसको हम दिल्ली में गोलगप्पे बोलते हैं? गोलगप्पे सूजी वाले होने चाहिए प्रॉपर तरीके से, साथ में छोले, साथ में थोड़े से चावल, साथ में छोले, साथ में आलू, साथ में सोंठ और साथ में खट्टा मीठा पानी. ये पानी पूरी वर्जन है यहाँ का, जिसमें रगड़ा है, जिसमें नींबू है, जिसमें आम की कैरी और थोड़ी सी मिर्ची भी है. सो अपना आप कुछ क्या आदत हो गई होगी? पता नहीं, मैं ये मेरे लिए करियर थ्रेटनिंग है सर. सीरियसली मैं खा नहीं पाऊंगा, नहीं तो मैं फिर और मैं नहीं कहूंगा तो मेरा कैरियर थ्रेट हो जाएगा. वेल दिस इज नॉट फेयर. हमें भी गोलगप्पे, पुचका, देयर गॉट मेनी नेम्स. रवि, कनिका, प्लीज जॉइन अस. केले आयुष्मान, यू कांट हैव खाना अकेले खा सकता हूं. आई डोंट शेयर फूड. बट ये बताइए, हम बनेगा स्वस्थ इंडिया के मंच पर है और स्वस्थ मतलब सेहतमंद रहने के लिए ये सब तो नहीं खा सकते, लेकिन ये यहाँ क्यों है, हमको ये समझाना है अपने दर्शकों को. आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, कहाँ से खाना है, क्यों खाना है, कितना खाना है, और कैसे हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं? देखो, ये बड़ी सिंपल सी कहानी है कि सबसे पहले हाथ धोना जरूरी है, ठीक है ना. तो अपना आप ये लेके चल लो कि अपना खाना खाने से पहले साबुन, खाना खाने से पहले हाथ धो विद साबुन एंड पानी. उसके बाद चाहे खाओ छोले भटूरे, खाओ चाहे बिरयानी, वरना पेट में गुड़गुड़ हो जाएगी, फिर एक हफ्ते तक खिचड़ी खानी पड़ जाएगी. तो आप जब जाते हैं अपने स्ट्रीट फूड उसके लिए रिव्यूज के लिए, आप देखते हैं इतने कॉन्शियस हैं लोग जो स्ट्रीट फूड खाने के लिए आ रहे हैं. और खासकर मैं वांट टू ऐड वन थिंग, इनका तेल अच्छा नहीं है. सो पीपल आर कॉन्शियस देमसेल्व्स कि भैया जो भी वेंडर है मैं अच्छा खिलाऊं, अच्छा पिलाऊं. उसकी वजह से द चेंज हैज कम, बट स्टिल देयर इज अ लॉन्ग 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 वे टू गो. कंज्यूमर्स में भी वो बदलाव है. हां जी, कंज्यूमर्स में वो बदलाव है. कंज्यूमर्स में है. देखो, कंज्यूमर बिल्कुल बदलाव है. जैसे मैंने बोला ना कि अपना दे आर कॉन्शियस अबाउट व्हाट दे आर ईटिंग, बिकॉज़ आप देखो ना ओवर द इयर्स पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स नॉट ओनली हेल्दी फूड. सो अगर हेल्दी फूड जब जा रहे हैं तो भैया आपको खाना जो वो हेल्दी, अगर आप गंदे हाथों से खा लोगे, हाथ साफ नहीं करोगे, तो साफ सुथरा खाना भी गंदा रहा नहीं जा रहा. बिल्कुल, आप एक गोलगप्पा तो खा ही सकते हैं. सही. चलिए आप हम सबको एक एक गोलगप्पा ईटिंग सेरेमनी ऑन बनेगा स्वस्थ इंडिया. सही. चलिए, कौन खिलाएगा? हाथ सबके साफ है, हाथ सबके साफ है. हाथ सबके साफ है. तो करें शुरू? बिल्कुल जी. तो आर यू गोना टेल अस? याद एग्जैक्टली. सो ये है जी अपना हमारा दिल्ली का गोलगप्पा, बॉम्बे का पानी पूरी, आपका कलकत्ता का पुचका, और फिर आप कहो तो एमपी पे पतासा भी कहते हैं. एंड करना क्या है इसके अंदर, करना है छोटा सा छेद और उसके अंदर डालना है थोड़ा सा, हम सेम करें, थोड़ी सी दाल देते हैं इसके अंदर, हल्की सी सूंठ, साथ में थोड़ी सी आम की कैरी और साथ में थोड़ी सी हरी मिर्ची. So who's going to do the I think that Ayushman should be. Ayushman, you have the luck. आपके लिए बना दिया है टिक्कू जी ने, हम खुद बनाएंगे, कोशिश करते हैं. So पहले आपने so ये लीजिए. पहले आपने चने कहे,
चने नहीं मटर मटर, चना सफेद मटर भी नहीं, उसको वो बोलते हैं क्या क्या बोल मटर रगड़ा चलो हम सब पास, वी वर क्लोज टू इट। यार ये रवि आप लोग रवि के लिए मिस्टर टिक्कू बना रहे हैं आई थिंक। जी जी हे आहे NDTV आणि आपण पाहत आहात NDTV मराठी. आणि आता थेट जाणार आहोत एनडीटीव्हीचा एक खास कार्यक्रम सुरू आहे स्वच्छ भारत अभियानासंदर्भात. थेट तिथे जाऊयात. मलाइका अरोरा बोलताय. So India is becoming really inclusive, and I think the proof is that I'm a part of this conversation. We're having people with disabilities included in these conversations, and that's where we learn and that's how we grow. Now when it comes to children with disabilities, having a curriculum in place helps them with their hygiene, understanding their body, understanding their needs, and especially from a disability aspect, our needs are really different and they need to be I guess specified for every, it needs to be individualistic for each person. So when it comes to that, having a curriculum in place, it makes it easier for the person to understand their body, how to take care of themselves. And yeah, I think just being here, being a part of this conversation, talking about awareness and spreading that awareness, that's going to help us grow and become a more inclusive country. बिल्कुल. और इस कैंपेन से लगातार तमाम वो नाम जुड़ रहे हैं जिनकी अपील देश के अंदरूनी इलाकों तक पहुंच सकती है. महाराष्ट्र का एक और नाम अंबिका अब हमारे साथ है, कैंपेन से जुड़ रहे हैं. स्वागत कीजिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को. बहुत शुक्रिया शिंदे जी. पहला सवाल तो यही कि आप कैसे हाइजीन को महाराष्ट्र के अर्बन प्लानिंग और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आप अब खुद देख रहे हैं महाराष्ट्र के लिए. नमस्कार. सबसे पहले मैं NDTV को बधाई देता हूं और आपको अप्रिशिएट करता हूं. आपने स्वच्छता जैसे विषय पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया है. हम मानते हैं कि स्वच्छता सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि जीवन शैली का एक हिस्सा है. महाराष्ट्र में हर नए शहरी प्रकल्प और गृह निर्माण योजना में हम यह इंश्योर कर रहे हैं कि वहाँ पे अच्छी स्वच्छता हो. आधुनिक टाउनशिप, पुनर्वसन प्रकल्प और स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत घरों के साथ ही कम्युनिटी टॉयलेट्स, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन स्पेस और वर्कशॉप शामिल किए जा रहे हैं. इससे नागरिकों को रहने के लिए साथ साथ सही स्वच्छता ही की आदतें भी सीखने को मिलेगी और उनका आरोग्य भी ठीक रहेगा. हमारे 10 गज का मकसद घरों की, कॉलोनियों की, आसपास की, आस पड़ोस की सफाई और देखभाल मकसद है. महाराष्ट्र में आप इसे कैसे साकार कर सकते हैं? हर लोकल सेल्फ बॉडी में, हर मोहल्ले और गलियों में सफाई अभियान, डस्टबिन वितरण, ड्रेनेज सफाई और कॉलोनी आधारित कचरा अलग करने की योजना शुरू की है. यह केवल सरकारी अभियान नहीं है. मुझे विश्वास है कि आगे चलकर यह एक बहुत बड़ा जन आंदोलन बनेगा. स्वयंसेवी संस्थाओं और स्थानीय नागरिकों को इसमें हमने जोड़ा है. बहुत शुक्रिया सिंधु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो बनेगा स्वस्थ इंडिया का ये सीजन 12 है और लगातार अपील है कि हेल्थ और हाइजीन साथ साथ चलना चाहिए हर स्तर पर, इंडिविजुअल के स्तर पर, एक आम नागरिक के स्तर पर, समाज के स्तर पर और सरकार के स्तर पर भी. और बनेगा स्वस्थ इंडिया जारी है. बस छोटे से ब्रेक के बाद धर्मेश और उनकी टीम एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस के लिए बिल्कुल तैयार है.